सीताराम पदाम्बुजो मधुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रजमोस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भक्तेश भक्त भवतोष करो, भक्तेश भक्त संत नृपति बासो कुंवरो, श्रीयुत नृपमणि जगत सिंह दृढ़ भक्ति परायण, श्रीयुत नृपमणि जगत सिंह दृढ़ भक्ति परायण, दृढ़ भक्ति परायण, परम प्रीत किए सुबस शील लक्ष्मी नारायण, जासुसयस सहज ही कुटिल कलि कल्प जुघायक, आज्ञा अटल सुप्रगट सुभट कटकन सुखदायक, अति प्रचंड मारतंड सम, अति प्रचंड
तम खंडन दोर्दंडवरो तम खंडन भक्तेश भक्त भवतो सुकरो भक्तेश भक्त संत नृपतिवासो कुंवरो। प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्त राजा जगत सिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री जगत सिंह जी राजाओं में श्रेष्ठ हुए। इसका तात्पर्य है कि ये भले राजा का पद इन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य की विस्मृति नहीं की। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोग पद प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, तो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि मानव जीवन व्यर्थ में चला जाता है। तो यहाँ श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि राजा तो कई हुए, उन्होंने राजसुख का भोग भी किया, उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन कौन जानता उनको। बड़े बड़े राजा यहाँ आए, लेकिन कोई जानता नहीं जानता। सम्राट आए, कोई नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने इनको महत्व नहीं दिया, हम सम्राट हैं कि हम राजा हैं कि हम धनी हैं कि हम गुणवान हैं कि ऐश्वर्यवान हैं, जिन्होंने संत महापुरुषों की कृपा से समझ लिया कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, ये जीवन चलाने के लिए सब कुछ है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो वे लोग कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं उलझते नहीं हैं, जब तक अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं जाते हैं। तो यहाँ पहली विशेषता जगत सिंह की बताई नाभा जी महाराज ने कि ये राजाओं में श्रेष्ठ हैं, और इसलिए श्रेष्ठ हैं इन्होंने भगवान की भक्ति का चुनाव कर लिया, अपने हृदय में बात बैठा ली, सब कुछ करते हुए मुझे भगवान की भक्ति करना है। ये बात कहने की नहीं है, ये बात प्रदर्शन की नहीं है, प्रचार की नहीं है, ये हृदय में रखने की। कुछ बातें हृदय में रखी जाती हैं क्योंकि वो आपकी निजी है, अपनी है। भक्ति भी आपकी निजी है, अपनी है। इसलिए आपको दृढ़ संकल्प करना होगा, और दृढ़ संकल्प ये करना होगा कि जो भी चीज़ें मानव जीवन में आती हैं ये कोई भी स्थिर रहने वाली नहीं। दुख आएगा, ये भी स्थिर नहीं रहेगा, एक दिन चला जाएगा। सुख आएगा, वो भी स्थिर नहीं रहेगा, एक दिन चला जाएगा। तो जो चीज़ रहनी नहीं है उसके बारे में चिंतन क्यों किया जाए। जो चीज़ अपने आप चली जानी है उसके बारे में चिंतन क्यों किया जाए। ये खास बात है। अपने लक्ष्य को हृदय में अच्छी तरह से धारण करना चाहिए, और तभी वो व्यक्ति भजन करता है। जब तक अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को हृदय में नहीं रखा हमने, तब तक भजन की धारा नहीं बन पाती है। कभी हम भजन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। इसलिए यहाँ दो चीज़ें लिखी श्री नाभा जी ने श्री जगत सिंह जी के लिए। पहली चीज़ तो उन्होंने ये लिखी कि
अनेक राजा हुए, लेकिन उन राजाओं में जगत सिंह जी का जीवन सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को स्थान दिया। और दूसरी बात लिखी, इनकी दृढ़ निष्ठा थी। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के लिए लिखा है, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी ने अपने जीवन में श्री राधा रानी के चरणों को प्रधानता दी, क्योंकि तो मुख्य बात है, जीवन की धारा में आप किसे प्रधानता देते हैं, ये आपको निर्णय करना होगा। एक नंबर में आप किसको रखते हैं? जब तक आप एक नंबर में भगवान की भक्ति को नहीं रखेंगे, तब तक भजन नहीं होगा। अब बड़े बड़े संतों के चरित्र सुनो आप। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के लिए नाभाजी लिखते हैं, राधा चरण प्रधान। श्री राधा रानी के चरणों को प्रधान रूप से आपने अपने जीवन में अपनाया, बाकी सब चीज साथ में चले, लेकिन राधा रानी के चरणों का आपने आश्रय दृढ़ता पूर्वक पकड़ा, अति सुदृढ़। एक क्षण के लिए श्री राधा रानी के चरण चिंतन से अलग नहीं, ये है सुदृढ़। हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें लहरें आएंगी ही, कभी हानि की लहर आएगी, कभी लाभ की आएगी, कभी संयोग की आएगी, कभी वियोग की आएगी, लेकिन ये लहरें हमारी दृढ़ता को विचलित न कर पाए। ये है, जितने महापुरुष विमल जी, उन्होंने एक चीज को अच्छी तरह से पकड़ा, अति सुदृढ़ उपासी, अति दृढ़ता पूर्वक भगवान के श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ के रखा श्री हितहरवंश महाप्रभु जी ने। श्री स्वामी हरिदास जी के लिए क्या आया? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री युगल सरकार के युगल नाम को दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखा। एक क्षण के लिए उस नाम का विस्मरण नहीं होता स्वामी जी को, स्वामी हरिदास जी को। जुगल नाम सोने मो, जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित जुगल नाम सोने मो, जुगल नाम जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित। दृढ़ता पूर्वक पकड़ा, बाकी चीजें सब चलती रही, लेकिन अपने लक्ष्य से एक मिनट के लिए यहां वहां नहीं हुए। तो श्री जगत सिंह जी के लिए नाभाजी महाराज लिखते हैं कि इन्होंने दृढ़ता पूर्वक भक्ति की। ये दृढ़ निष्ठा कैसे आती बताओ? ये मन विचलित ना हो, ये कैसे होगा बताओ? दृढ़ निष्ठा पूर्वक जो भक्ति है कैसे प्राप्त हो जीवन में? इसके लिए रसिकों ने एक प्रक्रिया बताई। हमारे श्रीधाम वृंदावन के रसिकों ने एक प्रक्रिया बताई कि ये दृढ़ निष्ठा कैसे प्राप्त होती है। संतजन कहते हैं दृढ़ निष्ठा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपकी श्रद्धा संतों में होनी चाहिए। ये प्रारंभ है, साधु संगों से बोलते हैं। आपकी श्रद्धा हो, ये पहली सीढ़ी है।
जब आपकी श्रद्धा होगी तो आप अपना समय देंगे। ऐसे कैसे समय देंगे आप? संतों के समीप आप समय क्यों देंगे यदि आपकी श्रद्धा नहीं होगी? तो जब आपकी श्रद्धा होगी तो संतों के समीप आप समय देंगे और संतों के समीप सत्संग मिलता है, यानी आप सत्संग सुनेंगे। पहली सीढ़ी है साधु संग और दूसरी सीढ़ी क्या है? भजन की प्रक्रिया को जानना। सत्संग में क्या होता है? भजन क्या है? सत्संग में क्या होता है? भजन का महत्व क्या है? सत्संग में क्या होता है? भजन कैसे करना चाहिए? अभी आप 1-2 दिन पहले सुन रहे थे, हनुमान जी ने पूछा भजन कैसे करना चाहिए। राम जी ने कहा सब में मुझे देखो, बस भजन होने लग जाएगा। है ना, ये सब जानकारी सत्संग से मिलती है ना। राम जी ने कहा हनुमान सब में मुझे देखो और सबको अपना स्वामी समझो, अपने को सेवक समझो। कितनी बढ़िया बात। जब हम अपने को स्वामी समझते हैं तो अहंकार आता है, और अहंकार आता है तो पतन होता है। हम अपने को सेवक क्यों ना समझें? हम श्री ठाकुर जी के सेवक हैं और सबके हृदय में ठाकुर विराजमान है, तो हम तो सेवक हुए। तो पहला बिंदु है साधु संग और दूसरा है कि सत्संग के द्वारा भजन की क्रिया को समझना। भजन क्या है ना? ये दूसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी क्या है? भजन के महत्व को समझ करके भजन में आरूढ़ हो जाना। कई लोग ऐसा करते हैं, केवल सुनते हैं बस, लेकिन भजन नहीं करते। ये गलत बात। हमें जब पता है कि इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, और जीवन थोड़ा सा, बताओ आप ऐसा करेंगे तो अपने को धोखा दे रहे हैं ना। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है और हम उसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा बताओ आप? कोई बड़ी अच्छी औषधि है, उसे हम खाएं नहीं तो औषधि क्या करेगी? हमें पता चल गया औषधि बहुत अच्छी है। ऐसे भजन के बारे में जान करके भजन ना करना, ये ठीक नहीं है ना। तो तीसरी सीढ़ी बताई, भजन में आरूढ़ हो जाना। आरूढ़ हो जाना। आपको जितना समय मिले, जैसा समय मिले, भजन करें आप बस। और भजन में आरूढ़ होते अब जीवन में अनेक प्रक्रियाएं आपके अनुभव में आएंगी। भजन जब तक आपने प्रारंभ नहीं किया तब तक का जीवन अलग था, और भजन आपने प्रारंभ किया कि जीवन का क्रम बदल जाएगा। सबसे पहले क्या क्रम बदलेगा? भजन करते ही लाखों जन्म में हमने अनेक तरह के कर्म किए हैं, वो सब संचित है, वो कहीं गए थोड़ी है। हमारे लाखों जन्म हुए, और जिस जन्म में हमने जो कर्म किए वो डिपॉजिट है वहाँ पर। और हम मनुष्य बन गए तो गए थोड़ी हैं। उन कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ेगा, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 50 जन्म में, 100 जन्म में। ठीक है, वही कर्म हमें इस मानव जीवन में कभी कभी विक्षेप डालते हैं। ये बात भूल जाओ, कोई व्यक्ति किसी को कष्ट देता है, बिल्कुल भूल जाओ, हो ही नहीं सकता हमारे लिए। ये निर्णायक बात है शास्त्रों की कि कोई व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमें कष्ट देते हैं। काहू न को सुख दुख करो दाता, सुख दुख करो दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि, जो जैसे करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस तस फल चाखा, तस फल चाखा। ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कोई भी किसी को कष्ट नहीं देता। हमारे पूर्व जन्म का पाप कर्म इस रूप में हमारे सामने आए। एक महात्मा जी बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो विद्यापीठ चौराहे में एक कुत्ता पीछे से आया, उनको काट लिया। तो खड़े हो गए और कुत्ता काट के उधर खड़ा हो गया, सिर्फ 10 फुट दूरी खड़ा हो गया। वो खड़े होकर पीछे मुड़ के देखा तो कुत्ते की आंख से आंसू गिर रहे थे। यानी हमारे कर्म ने उसको काटना नहीं था, हमारे कर्म ने उसे प्रेरित किया और हमको काट लिया। तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं दे रहा है, हमारा कर्म उसके पास आया और उसने हमको दुख दिया। बिल्कुल सिद्धांत की बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आपके हृदय से द्वेष विदा हो जाए, अभी विदा हो जाए। किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। हमारा ही कर्म हमारे इस रूप में भगवान ने भेजा है, क्योंकि उसका भोग हो जाएगा तो कर्म समाप्त हो जाएगा। जैसे हम किसी से कर्जा लें तो कर्जा दे देंगे तो समाप्त हो गई बात। तो देखो, जब आप भजन करते हो तो जितने हमारे पहले के जन्मों के पाप कर्म हैं, वो भजन सीधे उधर अटैक करता है। उन्हीं को हम लोग शास्त्रीय भाषा में अनर्थ कहते हैं। वो हमारे भजन में बाधा आके डालते हैं। वो कहते हैं भाई भजन मत करो, हमारा निपटारा करो, पहले हमसे जो कर्जा लिया चुकाओ पहले। एक महात्मा कहते थे कि एक व्यक्ति तो किसी व्यापारी ने खूब कर्जा दे दिया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, नहीं बोल और चीज़ और ले लो। लेकिन जब उससे पता चला कि अगले महीने यहाँ से जा रहा है, शहर छोड़ के जा रहा है, रात में डेरा डाल दिया। बोले पहले पैसा लाओ फिर जाना, फिर छोड़ के जाना, पहले पेमेंट पूरा करो। तो जब तक ये जीव माया के अधीन रहता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं। खूब पाप करो, खूब पूर्ण करो, माया नहीं बोलती, बोले मेरे अधीन है। लेकिन जब माया की परिधि के बाहर जाता है, यानी भगवान के क्राइटेरिया में जाता है, तो माया समझ जाती है कि अभी तो जा रहा है, पूरा हिसाब चुकता करो, तो विघ्न डालती है। भजन करती विघ्न क्यों आते हैं बताओ, पहले क्यों नहीं आए? आपने कई लोग कहते हैं माला उठाओ तो विघ्न आता है, सत्संग में जाओ तो विघ्न आता है। वो हमारे पाप कर्म हमें रोकते हैं, क्योंकि अब आप इसे छोड़ रहे हैं ना, संसार की गुलामी छोड़ रहे हैं, आप संसार की दास्ता छोड़ रहे हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि हमको ये मिल गया वो मिल गया, संसार की गुलामी है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम भगवान के दास बनेंगे। जब तक संसार की दास्ता में रहेंगे तो संसार के दास बनेंगे, भगवान के दास नहीं बनेंगे। तो जब आप भजन में आरूढ़ हो, तीसरी सीढ़ी है भजन में आरूढ़ होना, तो अनेक तरह के अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ के रसिक लोग कहते हैं। अनर्थ कई तरह के होते हैं, अनर्थ कई तरह के होते हैं। माया अनर्थ के रूप में आती है और हमें भजन से रोकती है। वो
पाप के रूप में आती है, वो अपराध के रूप में आती है, और तो और वो पुण्य के रूप में आती है। देखो कैसी विचित्र बात है। ये विघ्न डालने के लिए पाप के रूप में तो समझ आता है, लेकिन पुण्य के रूप में बोले हाँ। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि पुण्य के रूप में आती है माया। कोई पाप तो दिखाई पड़ा कि आपसे गलती हो गई है, अपराध क्या है, संतों के प्रति किसी तरह का दुर्व्यवहार करना अपराध हो गया, लेकिन पुण्य के रूप में कैसे आती है? पुण्य के रूप में आती है। देखो आजकल कितना चलता है, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए, 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन, 100 आदमी 1 वर्ष अखंड संकीर्तन करेंगे, चारों तरफ शहर में वृंदावन में फ्लैक्स लगा दिए, और फिर इसके बाद रसीद लेकर के डोलने लग गए। इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप कुछ सेवा करो, कुछ सेवा करो। 10 लाख इकट्ठा कर लिया, और जब पैसे आ गए तो 2 दिन चाई माई करके फिर भाग गए। वो पैसा अपने शरीर के सुखों में लगा दिया। ये है पुण्य के रूप में अनर्थ। बाहर से दिखाई पड़ता है कि कीर्तन करेंगे, बड़े सात्विक लोग हैं, हम देखते हैं भाई तिलक लगाए, कंठी पहने, सात्विक लोग हैं। तो देखो माया आई पुण्य के रूप में, लेकिन ये अनर्थ हो गया। बाहर से कुछ दिखलाई पड़ता, अंदर कुछ है। तो ये अनर्थ बाधा डालते हैं हमें। काल नेमी का नाम सुना है आपने? हनुमान जी जा रहे थे, राक्षस था काल नेमी। रावण के कहने से ऐसा महात्मा बना महाराज, अब महाराज पूछो मत, किसी महात्मा की इतनी लंबी दाढ़ी नहीं होगी जितनी उसकी थी महाराज। और 1 मिनट में आश्रम बना लिया उसने रास्ते में, 1 मिनट में। हर तरह के वृक्ष, हर तरह की फुलवारी, हर तरह के सरोवर, वाटिका, सब 1 लाख शेले हो गए उसके 1 मिनट में। और तो और प्रवचन करना चालू कर दिया उसने। बैठ गया व्यासासन पर, और वही नकली चेले कथा सुनने लग गए। हनुमान जी जा रहे थे, बोले भाई सत्संग हो रहा, थोड़ा सुनना चाहिए। हनुमान जी फंस गए, और की तो बात छोड़ दो। उस नकली महात्मा के प्रवचन से हनुमान जी आ गए। यह पुण्य के रूप में अनर्थ। बाहर कुछ दिखलाई पड़, अंदर मामला कुछ है। तो श्री महाराज जी कहते थे कि जब व्यक्ति भजन करता है तो ये जितने अनर्थ होते हैं ये जीवन से विदा हो जाते हैं, सब चले। विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेको रचित अघुदहि, जन्म जब तक जीवन में अनर्थ रहेंगे तब तक आपकी रुचि बिल्कुल भगवान के भजन में नहीं होगी। जब तक जीवन में अनर्थ रहेंगे तब तक आपको साधु संत बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। चौराहे में खड़े रहेंगे आप, पान वाले का आपको अच्छा लगेगा, चाय वाले का अच्छा लगेगा, साधु संतों के बीच में अच्छा नहीं। क्यों? वो अनर्थ नहीं आने देते। ये ध्यान रखो, सारा मामला अंदर का है, बाहर का कुछ भी नहीं है। और जैसे अनर्थ समाप्त होंगे वैसे महाराज जो चित्त आपका डिगायमान है वो चित्त स्थिर हो जाएगा। चित्त चंचल है, अभी 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है, 2 मिनट के लिए वो अच्छा, तो ऐसा कैसे चले? हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो चित्त को एक जगह स्थिर नहीं होने देते हैं। चित्त को चित्रकूट बनाना है। भगवान श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। स्थिर चित्त का नाम चित्रकूट है। कूट माने स्थिर, है ना? तो जब अनर्थों की निवृत्ति होती है तो चित्त स्थिर होता है।
और जब चित्त स्थिर होता है तो फिर जीवन में निष्ठा उत्पन्न होती है। इतना समर्पण हो जाता है महाराज, पूछो मत। निष्ठा, परम्बा पार्वती जी की निष्ठा देखो आप भगवान शंकर के चरणों में। इतने दिनों तक तपस्या की पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर ने परीक्षा करने के लिए सप्तर्षियों को भेजा, 7 बड़े बड़े ऋषियों को भेजा, और सप्तर्षि आए परम्बा पार्वती जी के पास, खूब जोर से हंसे। बोले क्यों हंस रहे हो महाराज? बोले किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले आशुतोष भगवान शंकर के लिए। बोले तुमसे ज़्यादा पागल सृष्टि में कोई नहीं है, इसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, उसके लिए कर रही हो तुम। हम तुम्हें सलाह देने के लिए आए हैं। अभी हम वैकुंठ नाथ से मिल करके आए हैं और पूरी बात तुम्हारी कर ली है। ऐसा सुंदर वैकुंठ, और भगवान विष्णु राजी हो गए, इसलिए हम तुमको ये सूचना देने आए। छोड़ो इनको, इस स्मशान में सोते हैं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, इनको छोड़ो। और भगवान विष्णु के साथ हाँ करो विवाह करने के लिए, हम कराएंगे, हम पूरी बात करके आए। बताओ, यदि सुख सुविधा वाली बात होती तुरंत राजी हो जाती पार्वती जी। वैकुंठ में कितना सुख है बताओ, कितना ऐश्वर्य है, लेकिन बात निष्ठा की थी, है ना। पार्वती जी की निष्ठा, आशुतोष भगवान शंकर में ऐसी जबरदस्त थी कि पार्वती जी ने उत्तर दिया उनको, कहा महाराज महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। सारे अवगुण शंकर जी में हैं और सारे सद्गुण भगवान विष्णु में हैं, लेकिन महाराज मैंने मन शंकर जी को दे दिया है, अब ये मन किसी दूसरे को मैं नहीं दूंगी। मन एक बार दिया जाता है, बार बार समर्पण थोड़ी होता है। मैंने ये मन शंकर जी को दे दिया है, अब ये मन दूसरों को मैं नहीं दे सकती हूँ। सप्तर्षियों ने कहा, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है, तुमसे विवाह क्यों करेंगे? तुम यदि उन्हीं से विवाह कर, लेकिन वो तो कामदेव को भस्म कर दिया है, तुमसे विवाह क्यों करेंगे? विवाह की इच्छा नहीं उनकी। तो परम्बा पार्वती जी ने कहा कि महाराज हमारी बात सुन लो, आप इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में फिर तपस्या करेंगी, उसमें भी फिर अगले जन्म में, करोड़ों जन्म तक मैं तपस्या करती रहूंगी भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करने के लिए। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि बरऊँ शंभुनता रहूँ कुंवारी, बरऊँ रहूँ कुंवारी, कोटि जन्म लगी रगरो हमारी। ये निष्ठा है। निष्ठा में हानि लाभ नहीं देखी, समर्पण होता है। समर्पण हो गया और उसके पास अभाव है कि कुछ नहीं, निष्ठ समर्पण हो गया। तो जब अनर्थ की निवृत्ति होती तो चित्त एक जगह स्थिर हो जाता। ठीक है, ये क्रम है दृढ़ भक्ति का। और जब निष्ठा आपकी हो गई तो इसके आगे की सीढ़ी है, अब आपकी भजन में रुचि उत्पन्न हो गई।
अभी तक आप रुचि से भजन नहीं करते, जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन निष्ठा होने के बाद अब रुचि हो गई भजन में। बिना भजन के खाना अच्छा नहीं लगेगा, बिना भजन के पीना अच्छा नहीं लगेगा, खाना पीना सोना सब फीका लगेगा बिना भजन। रुचि हो, अब भजन मीठा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, भजन में स्वाद आने लग गया। रुचि का मतलब स्वाद है ना। कोई अच्छी चीज़ रसोई बनती ना तो और लाओ और लाओ और लाओ। ऐसे भजन करने वाला सोचता 10 माला और कर लूँ और कर लूँ और कर लूँ, स्वाद आने लग गए। घर वाले बार बार कहते अरे भोजन कर लो, वो कहता थोड़ी देर रुको भी उसको स्वाद आने लगा। भजन में स्वाद जब आएगा, जब आपकी निष्ठा चित्त स्थिर हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगी। और इसके आगे की सीढ़ी क्या है? आसक्ति। धीरे धीरे भजन में आपकी आसक्ति हो गई, और जब भजन में आसक्ति होती है तो फिर हमारे स्थिति ये हो जाती है कि एक क्षण के लिए भजन टूट जाए तो तड़फड़ाहट होती। सूरदास जी ने का एक क्षण के लिए भजन छूट गया, दहाड़ मार कर रोने लग गए। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी मोसो, कौन कुटिल खल कामी। ये आसक्ति है। एक क्षण के लिए विस्मृति हो जाए तो अंदर उबाल आ जाती है। मीना के गिरधर गोपाल को चोरों ने सरोवर में फेंक दिया और मीरा एक क्षण नहीं रुक पाए, मीरा उसी सरोवर में कूद पड़ी। ये आसक्ति है। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन चैन नहीं पड़ती, अब रहा नहीं जाता है। दुनिया है, दुनिया हमारे किसी काम की नहीं है, अब सब है हमारा, लेकिन हमें तो वही चाहिए बस। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे भई क्षमा सिरेन, दुख न लागे नैन दरस बिन, दुख न लागे नैन दरस बिन, दुख न लागे नैन। आसक्ति हो जाती है, भगवान के भजन में आसक्ति हो गई। और आसक्ति के आगे की जो सीढ़ी है उसे कहते हैं भावराज। अब शरीर से संबंध आपका हट गया, अब आप निरंतर दिव्य भावराज्य में रहने लग गए। भगवान की अनेक लीलाओं का स्फुरन आपके हृदय में अब होने लग गया। इतना भजन में आपकी आसक्ति हो गई कि भगवान की रसमयी लीलाएं आपके हृदय में अब स्फुरित होने लगी। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन भगवान की लीला में डूब गए। शरीर सब लोग देख रहे हैं, आँख खुली हुई है, आप पालथी मार के बैठे हैं, लेकिन वस्तुतः आप यहाँ नहीं हैं, आप तो भावराज में भगवान की लीलाओं के साथ। करमेती जी वृंदावन आई, यमुना के तट पर जैसे आकर के विराजी, यमुना रज पूरे शरीर में लगाया
और बस आंख बंद करके भाव राज्य में प्रवेश कर गई। पता ही नहीं कि मैं जंगल में बैठी हूँ कि यमुना के तट में बैठी हूँ, भगवान की लीलाओं में डूब गई। उनके पिता खोजते खोजते परशुराम जी आए, वो आवाज़ लगा रहे, उनको पता नहीं होता, शरीर में हो तब तो आवाज़ सुने ना। वो भाव राज्य में पहुँच गए, भाव में देह में पहुँच करके भगवान की लीलाओं का सुख ले रही हैं। जब घंटों आवाज़ लगाई नहीं उठी तो कान के समीप आकर के उनके पिता ने कहा, बेटी 1 घंटे से हो गया बुलाते हुए। तो बड़ी मुश्किल से आवाज़ करमेती जी के पास पहुंची। ये भावराज आसक्ति होने के बाद फिर हम भावराज्य में प्रवेश कर जाते। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं। जाओ बैठे बैठे कल्याण का संपादन करते करते भावराज्य में चले जाते। अब ऐसी कलम, ऐसी चश्मा और ऐसी बैठे हुए 8-8 घंटे तक बैठे, लोगों को लगे देख रहे, लोगों को लगे भाई, लेकिन वो भावराज्य में 8-8 घंटे तक ऐसे बैठे। दोपहर में कभी कभी जब उनके सामने थाली आती भोजन की, थाली आई भावराज्य में चले गए। अब वो थाली दोपहर की रात तक 12 बजे तक रखी रही और ऐसे बैठे हुए। ये भावराज, शरीर की विस्मृति हो जाती है भावराज्य में। भावराज्य और भावराज्य के बाद फिर हमारे प्रेम राज्य में प्रवेश होता है। पूरी सीढ़ी है। तो ये जो दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है उसका ये क्रम है। जिन्हें भी दृढ़ भक्ति प्राप्त है, अविचल भक्ति प्राप्त है, इस क्रम से वो चले, उनको दृढ़ भक्ति प्राप्त है। तो जगत सिंह जी के लिए श्री नाभाजी महाराज 2 चीज़ें कहते हैं। पहला तो एक कि ये दूसरे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा इसलिए हुए, इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान का भजन बनाया। और दूसरा दृढ़ निष्ठापूर्वक भजन किया। जैसे हमारे वृंदावन के रसिकों ने दृढ़ निष्ठापूर्वक भजन किया, ऐसे इन्होंने भी दृढ़ निष्ठापूर्वक भजन किया। चरित्र और है, वो आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण हाँ प्रगटी जीवन रसिक
रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी।